बहनों और भाइयों नमस्ते दोस्तों। आज फिर मैं एक बार आपको लाटी गली जीन बाजार में जो है और गाउन बाजार में जो व्यापारी बैठे हैं, किस तरह से उनमें से किस तरह से कुछ लोग ठगी का काम कर रहे हैं, किस तरह से बाजार का नाम खराब हो रहा है, किस तरह से दुकानदार परेशान हैं तो दुकान पंचायतें चुप बैठी हैं। इतनी सारी दुकानों के जो इतने सारे पंचायत के अध्यक्ष हैं, आखिर वो उनको अध्यक्ष पद क्यों दिया जाता है, मुखी क्यों बनाया जाता है? दोस्तों, मेरे पास जो जानकारी है वह हैरानी वाली है। लाटी गली सक्रिय दलाल सक्रिय, माल के पैसे लेने के बाद माल न भेजना। दोस्तों, मैं एक बार फिर कह रहा हूं, इससे बाजार और शहर का नाम खराब हो रहा है। मेरे पास जो जानकारी है, कुछ दलाल हैं जो गाउन बाजार में सक्रिय हैं, जो दूध नाका पर सक्रिय रहते हैं, जो बस स्टैंड पर सक्रिय रहते हैं, जो लाटी गली में सक्रिय रहते हैं। असल लाटी गली में जीएसटी वगैरह नहीं भरी जाती है तो दुकान पंचायत उनकी शिकायत क्यों नहीं करती है? मेरे पास कुछ नाम आए हैं, मैं बता रहा हूं आपको। 777 एक नाम चलता था बाजार के अंदर, वो बंद हो गया है। उनके जो मालिक हैं, दलाल जिन्हें कहा जा रहा है, किशोर, विक्की, अशोक, अनिल, शेरू और इनके साथी, यह लोग बस स्टैंड, दूध नाका यहाँ खड़े रहते हैं। इनके साथी खड़े रहते हैं। जैसे कोई ग्राहक आता है, देखते हैं उसके हाथ में बैग है, वह माल लेने आया है, जो वह कैश लेकर आया है, उसको पटाते हैं कि चलो हम आपको सस्ता माल दिला देते हैं। दुकानदार जो बाहर से आता है वह लालच में फंस जाता है। वहां से उनको ले जाते हैं लाटी गली। वहां पर उनको 400 रुपए की जो जीन है वो 360 रुपए में दिलाई जाती है। अब आप कहेंगे ये माल कहाँ से आता है? तो ये हम लोगों ने कई बार जानकारी दी है कि जैसे कोई व्यापारी जो रोल है, लाखों रुपए लगाकर मेकर को माल बनाने के लिए देता है, वह मेकर कम साइज बनाकर चोरी करके इनके लिए अलग से जीन तैयार करता है और ऐसी जीन हर रोज हजारों जीन जो है लाटी गली में पहुंच जाती है। तो ये वो वाला माल है। तो दोस्तों, 777 के मालिक जो पहले ये नाम चलाते थे, यह लोग काफ़ी शातिर हैं। इनका काम सिर्फ यही नहीं है कि दुकानदारों को नुकसान पहुंचाओ, क्योंकि इनसे सीधा सीधा दुकानदारों को नुकसान पहुंच रहा है। दुकानदार करोड़ों रुपए की दुकानें लेकर बैठे हैं, कई नौकर लेकर बैठे हैं, जीएसटी भरते हैं, उनके दूसरे खर्चे हैं। तो ये सब संकट में आ गए। इनके पास ग्राहक नहीं आता है क्योंकि चोरी का माल ज़्यादा बिक रहा है शहर में, बाजार में। दोस्तों, इनके बारे में बताया गया कि ये शुरू से ये लोग शातिर हैं। किशोर और इनका साथी विक्की, दोस्तों, किसी के फ्लैट में बैठ गए तो वह फ्लैट खाली नहीं करना है। अशोक महालक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिक, बंसी वाच वाले के भतीजे, इनकी दुकान खाली नहीं कर रहे थे। आखिर में इनके मित्रों ने इनसे दुकान खाली करवाई। एक तरफ ये सब चल रहा है तो दूसरी तरफ जिनकी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, कई नौकर हैं, जीएसटी भरते हैं, वह खाली बैठे हैं, ग्राहक का इंतजार करते हैं। जिन ग्राहकों के पास उधारी है वह चोरी चुपके से लाटी गली से माल खरीदते हैं और निकल जाते हैं। अगर जो माल वहाँ से नहीं मिला तो उसके बाद दुकानों में जाकर जीन वगैरह खरीदते हैं। दोस्तों, किस्सा ये सामने आया कि एक दो बार लाटी गली जीन बाजार, गाउन बाजार, किसी व्यापारी को पटाकर बैठाकर उससे ये लोग पार्सल जो भेजते हैं, माल भेजते हैं ना, उसका पैसा पहले ले लेते हैं।
और दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ है, एक ग्राहक ने भी उस दिन स्टेटमेंट दी है, हालांकि मेरे पास अभी मौजूद नहीं है, कि इस शहर में आप काम कर रहे हो तो संभाल कर काम करो। बाहर का आदमी ऐसा कह रहा है, ये हमारे शहर की बदनामी है, हमारे बाजार की बदनामी है। हमारे बाजार में अच्छे से अच्छे व्यापारी बैठे हैं दोस्तों, उनसे पैसे ले लिए गए, उनको माल नहीं भेजा गया। जब वह वापस आए तो दूसरे दुकानदारों की सहायता ली और उस दुकानदार के पास गए, इसका माल कहाँ है? बोले माल नहीं है। पैसे कहाँ हैं? पैसे निकाल कर उन्होंने दे दिए। तो दोस्तों, अगर ग्राहक दबंग था, उसके पैसे वापस दे दिए गए, दुकान वाले उनके पास गए तो पैसे मिल गए, नहीं तो पैसे भी मिलने वाले नहीं थे। ऐसा हमारी बाजारों में, उल्लासनगर में कभी हुआ नहीं है। मैंने पिछले 50 सालों से देखा है कि ऐसा किसी भी व्यापारी ने नहीं किया है। पैसे लेकर कच्ची चिट्ठी भी अगर उसने दे दी ना, तो वो माल भेजेगा, आपको पैसे देगा, आपके कपड़े के पैसे चुकाएगा। दिवालियापन की जो बातें थी वो नहीं थी। उसके बाद भी कई लोग कहते हैं कि जिन पंचायत को मैं देखता हूँ, गाँव पंचायत को मैं देखता हूँ, एसेसरी पंचायत को मैं देखता हूँ, इतने अध्यक्षों के बाद भी बाजार की हालत ये क्यों? मैं तो कहूँगा ये जो चोर बाजार है, लाठी गली, उसकी आप जीएसटी वगैरह में कंप्लेंट करिए, ये सब बंद होना चाहिए। नहीं तो इस तरह से दुकानदार जो है हमारे लुटते जाएंगे और व्यापारियों को सस्ता माल मिलेगा, वह लोग बेचकर अमीर होते जाएंगे। दोस्तों, तो ये मेरे पास आज की जानकारी है कि इस तरह से बाजार में ठगी हो रही है। इस बात को दुकान पंचायत के जो अध्यक्ष हैं मिलकर उठाएंगे। मैंने बहुत बार ये भी देखा है, मुझे जो जानकारी मिलेगी मैं वो भी दूंगा आपको। मेरे पास जानकारी ये आती है कि सब लोग अपने अहम में पूरे हैं कि मैं अध्यक्ष हूं, ये मेरा पद है, लेकिन उस पद की गरिमा क्या है उसको आप समझो। दुकानदार का बचाव करो। आपको मुखी बनाया गया है, मुखिया, आपको कमान सौंपी गई है, आप लोग मिलकर उस बाजार को बंद कराइए, पुलिस को जानकारी दीजिए। नहीं तो ये दुकानदार आखिर कब तक इस तरह से चलेंगे? दोस्तों, कुल मिलाकर ये जो ठगी का मामला शहर में चल रहा है, यह बंद होना चाहिए। शहर का नाम खराब हो रहा है। गाँव बाजार में भी ये बातें चली है। मुझे कल किसी गाँव व्यापारी ने यह जानकारी दी। दोस्तों, कुल मिलाकर मैं आपको आगाह करता हूं कि आप सावधान होइए और जो बाहर वाले ग्राहक है मेरी वीडियो उन तक पहुंचाएं और वह भी लालच में ना आए और इन ठगों के पास न जाए लाठी गली में। या आपको जो आता है मैं सस्ता माल दिलाता हूं, आपके पैसे ऐंठ लेगा, आपको माल नहीं भेजेगा और आपके लाखों रुपए बर्बाद हो जाएंगे। ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूं।